हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी नए एलईडी लाइट हम लोग यूज कर रहे हैं। आजकल देख रहे होंगे हर जगह एलईडी लाइट। तो ये कैसे पोल्यूशन को इंक्रीज कर रहा है, इसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे हमारे इकोसिस्टम पे, तो ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो नई एलईडी लाइट है ये प्रकाश प्रदूषण को बढ़ा रही है। इसके रिपोर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस पे क्या रिपोर्ट आया है और कैसे ये प्रकाश प्रदूषण यानी कि जो लाइट पोल्यूशन है उसको बढ़ावा दे रहा है। तो बिजली बचाने और लागत कम करने के उद्देश्य से अमेरिका में एलईडी प्रकाश व्यवस्था को तेजी से अपनाया जाना प्रकाश प्रदूषण के बढ़ते संकट में योगदान दे रहा है। तो अमेरिका में ऐसा हुआ कि देखिए, आपको पता ही है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये आपके लिए एक मान लीजिए होमवर्क टाइप का हो गया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है एलईडी का, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो एलईडी इसी मकसद से आया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बिजली को बचा सकें और इसमें लागत भी कम होती है। तो इस उद्देश्य से अमेरिका में भी एलईडी प्रकाश व्यवस्था को तेजी से अपनाया जाने लगा और इससे देखा यह गया कि ये प्रकाश प्रदूषण से का मतलब संकट बढ़ने लगा और इसमें ये काफ़ी ज़्यादा योगदान भी दिया अमेरिका, क्योंकि जब ज़्यादा एलईडी लाइट यूज करेंगे तो अगर ये लाइट पोल्यूशन बढ़ा रहा है तो ज़्यादा लाइट पोल्यूशन बढ़ाएगा। ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था को अनिवार्य करने वाले सरकारी नियमों ने अनजाने में इस समस्या को बढ़ा दिया। तो सरकारी जो भी नियम आया कि मतलब ऊर्जा को कम करना है, जो भी एनर्जी है हम लोग यूज कर रहे हैं, जो एलईडी आता है वो बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करता है, जबकि जो पुराना वाला जो हम लोग येलो कलर का जो लाइट वगैरह हाइलोजन लाइट यूज करते थे वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था लाइट। इसलिए क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने भी इसको ज़्यादा बढ़ावा दे दिया और जाने अनजाने में क्या हुआ कि इस समस्या ये जो है लाइट पोल्यूशन, इस समस्या को बढ़ावा दे दिया गया। ठीक है, कोई नहीं जानता था कि इससे लाइट पोल्यूशन हो जाएगा, जिस वजह और लगातार सब जगह एलईडी यूज करना शुरू कर दिया लोगों ने और इससे हुआ ये कि ये लाइट पोल्यूशन को बढ़ा दिया। हाल के शोध से पता चला कि रात का आकाश हर साल 10% अधिक चमकीला होता जा रहा है। यानी कि एक शोध में पता चला कि जो रात में आसमान हम लोग देखते हैं तो वो हर साल 10% अधिक चमकीला होता जा रहा है। यानी कि मान लीजिए कि पहले थोड़ा सा कम डिम दिखता था आसमान। तो आप भी नोटिस किए होंगे कि पहले हम लोग तारे को अच्छे से देखते थे। जब बचपन में हम लोग तारे देखते थे आसमान में तो बहुत क्लियरली दिखाई देता था, लेकिन अब ज़्यादा लाइट हो गया आसमान में, जिस वजह से हम लोग तारे को सही से देख नहीं पाते हैं, जिसका मुख्य कारण सस्ती और चमकदार एलईडी लाइटों का प्रसार है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि जो भी हम लोग सस्ते दामों में तो एलईडी लेके आते हैं उसका यूज करते हैं और वो काफ़ी लाइट भी करती है। ये जाहिर सी बात है कि हम लोग एलईडी जो यूज करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोशनी फैलाता है। यह अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश न केवल तारों के बारे में हमारे दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है, सिर्फ ये प्रकाश ही नहीं फैलाता है, लेकिन जबकि ये का क्या करता है कि तारों के बारे में हमारे दृष्टिकोण को स्पष्ट भी करता है, बल्कि नींद के चक्र को भी बाधित करता है। जो हमारा मतलब नींद का चक्र है, जो हम सोते हैं उसका एक साइकिल होता है, हर चीज़ का साइकिल है। ठीक है, तो उस साइकिल को क्या करता है कि बाधित करता है, इफेक्टेड करता है, जिससे संभावित रूप से स्वास्थ्य समस्या पैदा होती है। और जब अगर हमारा नींद खराब होगा तो हमारा स्वास्थ्य जाहिर सी बात है खराब होगा ही होगा। कभी आप देखे होंगे अगर रात भर जग जाते हैं तो 2-3 दिन पूरी तरह से जब तक नहीं सोते हैं ऐसा लगता है वीकनेस टाइप का, कुछ समझ में नहीं आता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं कहीं भी। तो जब अगर आपका नींद चक्र खराब होगा, जो सोने का आपका जो भी सिस्टम है, तो उसमें समस्या आएगी और वो उससे आपको स्वास्थ्य समस्या भी पैदा होती है। कीड़ों की आबादी प्रभावित होती है और ये जो एलईडी लाइट है इससे जो भी कीड़े की आबादी है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। आप देखते होंगे जहाँ व्हाइट लाइट जलता है ना, जो एलईडी लाइट, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कीड़ा देखने को मिलता होगा। और वही येलो लाइट जहाँ जलता होगा यानी कि हाइलोजन वाला कहीं जलता होगा तो आप खुद से नोटिस कीजिएगा वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े हैं वो कम मरते हैं। ठीक है, और पता ही है कि जो हमारा कीड़ा मकोड़ा, जो भी पेड़ पौधा पंछी चिड़िया, हर चीज़ क्या है इकोसिस्टम का एक पार्ट है। तो इस अगर वो ज़्यादा मर रहे हैं तो इससे भी दिक्कत हो सकता है, हमारे इकोसिस्टम पे प्रभाव पड़ेगा और लाखों पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। इससे क्या होता है कि लाखों पक्षियों की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है, एक मतलब प्रदूषण बढ़ा रहा है, जिसका रिपोर्ट आपके सामने हम पेश किए हैं। आइए जानते हैं कुछ और भी टॉपिक इससे जुड़े, जैसे कि एलईडी प्रकाश व्यवस्था प्रकाश प्रदूषण में योगदान दे रही है। ठीक है, क्यों दे रही है ये हम लोग बात करेंगे कि ये जो एलईडी का जो भी लाइट के लिए हम लोग सिस्टम है, एलईडी लाइट सिस्टम, ये लाइट पोल्यूशन में कैसे योगदान दे रही है आइए जानते हैं। तो जो भी एलईडी लाइट है विशेष रूप से चमकीले सफ़ेद संस्करण वाला, यानी कि जो व्हाइट लाइट है इस तरह का देखते होंगे आजकल रोड वगैरह जहाँ भी चारों तरफ स्ट्रीट लाइट में एलईडी लाइट ही यूज किया जाता है। अपने लोकप्रिय उपयोग के कारण
प्रकाश प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, हर जगह फेमस हो गया, सब कोई एलईडी लाइट। अब तो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, सब जगह क्या है, उसमें भी एलईडी लाइट आ गया है। और आप जान के हैरान भी होंगे कि उसके लिए आपको प्लस में 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है, ठीक है, कि हमको एलईडी लाइट लेना है, तो उसका आपका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। लेकिन अब जब आपको पता चलेगा कि इससे काफ़ी ज़्यादा प्रकाश प्रदूषण फैल रहा है, जिससे जीव जंतु और हमारे लाइफ में का जो हेल्थ है उस पर भी इशू आ रहा है, तो फिर कितना हैरानी होगा कि इसके लिए हम लोग पैसा दे के ले रहे थे, और फिर मतलब ज़्यादा पैसा दे के गाड़ी में भी यूज कर रहे थे एज ए हेडलाइट, और बाद में इससे हमको ही नुकसान हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, सारे मतलब प्रकाश प्रदूषण का कारण बन रहे हैं, क्योंकि वे अधिक तीव्र प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा लाइट निकलता है और पारंपरिक प्रकाश स्रोतों की तुलना में इससे अधिक प्रभावी ढंग से फैलाते हैं। और जो भी मतलब पारंपरिक प्रकाश स्रोत है पहले वाला, उसके तुलना में ये अधिक प्रभावी है, इफेक्टिव है। तो आइए और भी टॉपिक डिस्कस करते हैं। बढ़ते प्रकाश प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर जब हम लोग देख रहे हैं कि सब जगह प्रकाश का प्रदूषण अगर फैल रहा है एलईडी के यूज करने से, तो इसका जो हमारा हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए जानते हैं। तो रात में अत्यधिक रोशनी नींद के पैटर्न को बाधित कर सकती है। देखते होंगे बहुत लोगों के साथ ऐसा इशू भी होता है कि लाइट में वो सो नहीं पाते हैं। अगर लाइट घर का जला दे तो उन्हें नींद नहीं आता है, क्योंकि बहुत लोगों का नींद का जो पैटर्न है वो अलग अलग होता है। और ज़्यादा लाइट में अगर आप सोते हैं तो आपके नींद का पैटर्न भी बाधित होगा, जिससे संभावित रूप से कुछ कैंसर और हृदय समस्या जैसी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। तो इससे देखिए कितना भयानक बीमारी है, कैंसर भी हो सकता है और हृदय समस्या भी हो सकता है, यानी कि हमारे हार्ट में प्रॉब्लम भी हो सकता है। इन सब ही स्वास्थ्य समस्या हो सकती है ये सब, ठीक है, जैसे कि कैंसर हो गया, हृदय समस्या हो गया। ये हमारी स्क्रेडियन लय और समग्र कल्याण को भी प्रभावित करता है। जो हमारा स्क्रेडियन लय है और समग्र कल्याण है, उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड करता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है, उस पर प्रभावित करता है। आइए और भी चीज़ें बात कर लेते हैं, जैसे कि रात्रि के आकाश को अस्पष्ट करने के अलावा प्रकाश प्रदूषण पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि अगर रात के मतलब जैसे हम अभी बताएं कि हर साल 10% आसमान क्या हो रहा है, और ज़्यादा चमकीला होते जा रहा है, तो उसके अलावा भी जो लाइट पोल्यूशन है पर्यावरण को किस तरह प्रभावित करता है, ये जानते हैं। तो प्रकाश प्रदूषण रात्रिचर कीड़ा, रात्रिचर मतलब जो भी कीड़े मकोड़े रात में उड़ते हैं इधर उधर, उस और जो भी पक्षी हैं उनको भटका कर पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करता है। तो पारिस्थितिक तंत्र किसको बोलते हैं, जो हमारा इकोसिस्टम है उसको ये काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहा है, बाधित कर रहा है। क्योंकि अगर कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधा, पक्षी, ये सब क्या है, इसके पार्ट हैं जो नेविगेशन के लिए अंधेरे पर निर्भर होते हैं। तो ये सारे जो भी मतलब अगर बात करें, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो गए या फिर कुछ पक्षी भी हो गया, तो ये सब रात को ही एज ए नेविगेशन यूज करते हैं। नेविगेशन का मतलब होता है कि जैसे हम लोग गूगल मैप का यूज़ करते हैं कहीं जाने के लिए, तो वो लोग भी नेविगेशन का यूज करते हैं। तो वो लोग किस पे डिपेंडेंट होते हैं, अंधेरे पर निर्भर होते हैं। यह व्यवधान कीड़ों की आबादी में गिरावट और सालाना लाखों पक्षियों की मौत में योगदान देता है। तो अगर हम एलईडी यूज कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा कीड़े मकोड़े का मौत भी होता है और कुछ लाखों पक्षियों का भी मौत हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो हमारा न्यू एलईडी लाइट आया है ये हमारे लाइट पोल्यूशन को इंक्रीज कर रहा है, और उससे हमारे हेल्थ, हमारे इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।